ग्वालियर के भंवरपुरा थाना क्षेत्र इलाके में कट्टे की नोक पर नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस को शुक्रवार को एक और कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में तीसरे आरोपी को मुरैना से गिरफ्तार किया है। पता चला है कि इस आरोपी ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में संजीव और बंटी की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी है। बंटी वह किसान है जिसके यहाँ तीनों आरोपी आकाश, संजीव और एक अन्य बाइक पर सवार होकर आए थे। बाद में इन लोगों ने आदिवासी की झोपड़ी में जाकर लड़की के माता पिता को बंधक बनाकर कट्टे की नोक पर पीड़िता से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। खास बात यह है कि एक आरोपी के पिता की पत्थर की खदान पर पीड़ित आदिवासी परिवार शिवपुरी में मजदूरी करने के लिए भंवरपुरा इलाके से आया था। इस मामले के 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चौथे व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पता चला है कि यह आरोपी मुरैना से गिरफ्तार किया गया, उसके कब्जे से बाइक भी मिली है। वहीं वारदात में इस्तेमाल किए गए देसी तमंचे को बरामद करने के लिए पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद उनका रिमांड हासिल करने की कोशिश कर रही है। भंवरपुरा गैंगरेप मामले में बड़ा सनसनीखेज मामला था। तत्काल पुलिस उसमें एक्शन में आई और अनआइडेंटिफाइड लोग थे। बहुत बड़ी चुनौती ग्वालियर पुलिस के सामने थी, लेकिन जिस हिसाब से टीम वर्क से हमने काम किया, विदिन 24 आवर्स उनको आइडेंटिफाई करना और 2 लोगों को हमने उसमें गिरफ्तार कर लिया है और उनको माननीय न्यायालय के सामने पेश कर रहे हैं। और 2 और लोगों के लिए लगातार टीम उसमें काम कर रही है। और अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया है कि जो तीसरा आरोपी है उसको भी राउंड अप कर लिया है और उसमें आगे जो हमारी वैधानिक कार्रवाई है वो उसमें हम थोड़ी देर में जो भी वैधानिक कार्रवाई थाने पे करेंगे। सर, आपने की संख्या आरोपियों की 3 से 4 बताई थी, तो क्या ये माना जाए तीसरा आरोपी राउंड अप किया गया है, उसको गिरफ्तार किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें कोई शक शंका गुंजाइश कहीं भी नहीं रही है। पूरा केस हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया। सब जो आरोपी हैं उन्होंने भी कन्फेस किया है और जो वहाँ स्वतंत्र साक्षी है उन्होंने भी उन लोगों के नाम बताए हैं। और जो स्वतंत्र साक्षी हैं उन्होंने इस चीज़ की पुष्टि की है कि हाँ, ये 3 आदमी बाहर से आए थे और चौथे आदमी के घर जो गाँव का है उसके घर पर रुके थे और पूरा घटनाक्रम उसमें मालूम चल गया है। तो जो अभी तीसरा आरोपी आया है वो उसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उसका था। तो अभी राउंड अप करने के बाद में उसकी जो वैधानिक कार्रवाई, जब उसका गिरफ्तारी पत्रक बन जाएगा तो डेफिनेटली उसको हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं। सर, वो जो आरोपी है, जो किसान को आपने आरोपी बनाया था, क्या उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है? इसमें देखिए, जैसा मैंने बताया कि टोटल 4 आरोपी हैं। एक उसी गांव का रहने वाला है, वो खेती किसानी का काम करता है। उसी के घर पे आके ये लोग रुके थे और उसी ने इस लड़की का एड्रेस और इस लड़की को सॉफ्ट टारगेट है इसके बारे में बताया था। मतलब पूरा जो फैसिलिटेट किया है उसी ने किया है। दूसरा जो इसमें अभी आरोपी पकड़ा गया, उसने लड़की के साथ रेप किया था। उसी के जो जिस जगह घटना स्थल है उसके पास के ही गांव का रहने वाला है। और अभी जिसको हमने राउंड अप किया है ये वो लड़का है जिसके पिताजी के माइंस में जो फरियादिया है, जो विक्टिम है, उसके पिताजी दिहाड़ी का काम करते हैं। कहने का मतलब जो आदिवासी हैं, जो शिवपुरी से आए हैं, इस आरोपी के पिता के ही माइंस में काम करता है। और कहीं ना कहीं ये बात सामने आई थी कि जब ये पिताजी के पास में लड़की 1-2 बार माइंस में गई होगी, तभी से उसकी नज़र इस बच्ची पे थी और उसने कहीं ना कहीं उस बात को देखते हुए इसके साथ में ये कुकृत्य किया था। ये जो घटना स्थल जिससे वो गांव में गए थे, वो बाइक भी हमने कल जहां ये लोग एब्सकॉन्ड हुए थे, जहां छुपे हुए थे, वहां से बाइक भी हमने बरामद कर ली है। और इसमें जो वेपन की बात आ रही है, तो उसको वेपन की रिकवरी के लिए अभी माननीय न्यायालय से हम PR की डिमांड करेंगे और जो वेपन है उसको भी रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।